केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर एनडीए की विचारधारा से अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने रविवार को एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। ऐसा कहकर चिराग पासवान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग के समर्थन में खड़े हो गए, जिसका झंडा दोनों नेताओं ने बीते लोकसभा चुनाव में उठा रखा। बता दें कि इससे पहले भी चिराग पासवान जातिगत जनगणना को लेकर अपनी ऐसी ही राय रख चुके हैं, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री मामले में मुखर विरोध जताया था। मौका था रांची में रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में हमेशा से ही रही है। हम भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसकी वजह यह है कि राज्य या केंद्र की जो भी योजनाएं बनती है वो जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए, ताकि उस जाति के मुख्य धारा में जोड़ने या संबंधित योजनाओं के धन वितरण उचित मात्रा में उस जाति का हो सके। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो एलजेपी रामविलास का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में आयोजित करना एक रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषज्ञ संजीव पांडे कहते हैं, एलजेपी झारखंड विधानसभा में आगामी चुनाव में कम से कम 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अब अलग राह पर चल पड़े हैं। चिराग पासवान के हालिया बयानों से बीजेपी और एनडीए काफ़ी असहज महसूस कर रही है। पिता की तरह वह भी बड़े मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी मजबूरी के साथ भी वह कुछ कहना नहीं सकती है। जेडीयू जैसी पार्टी 12 सांसद जीतकर जहां गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी की वैसाखी पर 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान भी अब आंखें दिखाने लगे। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान से मोदी सरकार काफ़ी असहज महसूस कर रही है। क्रीमी लेयर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर भारत बंद या फिर लेटरल एंट्री हो, ये सब जाति आधारित जनगणना पर दिए बयानों से विपक्षी पार्टियां काफ़ी खुश होगी। खासकर आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में झारखंड में चिराग पासवान बीजेपी के लिए विलेन बन सकते हैं। यानी साफ तौर से कहे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकारिणी बैठक में चिराग पासवान को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। इससे साफ संकेत हो रहा है कि बिहार में खेला होगा, झारखंड में चिराग पासवान विलेन बनेंगे। तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने कही है। चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। देखिए, चिराग पासवान लोकसभा में 5 सीट अपनी पार्टी के दिया गया था एनडीए की तरफ से और 5 सीट पर जीत हासिल किए। उसी तरह अब झारखंड में भी 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं।